मॉर्निंग बच्चों। दो बैलों की कथा का आज लास्ट आपका आखिरी भाग है। इसमें हम पढ़ रहे थे बैल कांजी हाउस से उनको बेच दिया गया और वो वहाँ से भागकर आ गए। एक डडेल व्यक्ति के द्वारा उनको खरीदा गया था और उससे जब वो उनको लेके जा रहा था तो उनको अपना रास्ता जाना पहचाना लगा। उसी समय का वर्णन है यहाँ पर। डडियल झल्लाकर बैल थे वो अपने मालिक के यहाँ आकर अपने खूंटे पे आकर खड़े हो गए थे और जो उनका मालिक था झूरी उनके बीच और जो डडियल व्यक्ति था उनके बीच क्या चल रहा है, वार्तालाप चल रहा है। उसी के आगे है। डडियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। सींग चलाया मतलब अपने सींग से मारने की कोशिश की। डडियल पीछे हटा। डडियल उस व्यक्ति का नाम है जिसने कांजी हाउस से इन बैलों को खरीदा था। मोती ने पीछा किया। डडियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा डडियल का रास्ता देख रहा था। मतलब उस जो डडियल व्यक्ति था उसको वह भगाते हुए ले गया मारने के लिए और गांव के बाहर उसको निकाल दिया। डडियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोकी खड़ा था। सूर यानी एक विजय प्राप्त किए हुए वीर की तरह वह उस डडियल व्यक्ति का रास्ता रोक के खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब डडियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। मतलब अपने ही अकड़ में वह वापस आया। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मान न बैठो, मगर अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा, पर उसके काम तो न आऊँगा। किसके लिए कह रहा है? डडियल व्यक्ति के लिए। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। कौन कह रहा है? ये मोती। उनकी विशेषताएं आ रही हैं बार बार पार्ट में। उनकी चरित्र की विशेषताएं, क्वेश्चन भी आपके आ सकता है। हीरा के चरित्र की विशेषताएं या मोती के चरित्र की विशेषताएं। तो समझदारी की बात वो कर रहा है। जरा देर में नांदों में खली, नांदों यानी जो उनके चारा डालने का स्थान था उसमें खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। जो उनको चारा डाला जाता है वह उनको डाल दिया गया। अपने यहाँ लोकल भाषा में जो अपन बोलते हैं बाँट वगैरह, वो उनको डाल दिया गया। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उत्साह यानी आनंद, उत्साह, उल्लास सा मालूम हो रहा था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। जो मालकिन उनको गया से वो भाग कर आ गए थे तो गुस्सा हो रही थी, वही मालकिन आकर उनकी क्या करने लगी? माथे चूमने लगी, उनसे प्यार करने लगी। जिस प्रकार से आपके पद्य भाग में व्याख्या आएगी उसी प्रकार से इन चैप्टर्स में, गद्य भाग के चैप्टर्स में भी आपके एक व्याख्या आएगी और वह व्याख्या भी आपको सेम उसी तरीके से करनी है जिस तरीके से आप पद्य भाग की करते आए हो। मतलब संदर्भ दोगे पहले, संदर्भ के बाद में प्रसंग आ जाएगा और फिर व्याख्या आएगी। शब्दार्थ होगी पहले बीच में। जो भी एक आध शब्दार्थ आपको देखने को मिलेगा इसमें सीधा व्याख्या होती है, फिर व्याख्या आ जाएगी और फिर विशेष आ जाएगी। वही 5 पॉइंट करके आपको इसकी भी व्याख्या करनी है। अभी आपको कॉपी में नहीं करनी, लेकिन जब आपके एग्जाम में आएगी तो व्याख्या करोगे। संदर्भ में आप बता दोगे पाठ का नाम और पाठ के राइटर का नाम। जो पैराग्राफ आपको दिया जाएगा उस पैराग्राफ में किससे संबंधित क्या बात बताई जा रही है वो आप प्रसंग में बता दोगे। जो एक आध आपको शब्दार्थ नज़र आ रहा है उस शब्दार्थ का आप अर्थ लिख दोगे। व्याख्या में आप जो आपको गद्यांश दिया हुआ मिलेगा उस गद्यांश को समझोगे और अपनी लैंग्वेज में उसको स्पष्ट करोगे। विशेष में आपको इसमें क्या करना है, इसमें मुख्य रूप से 3-4 पॉइंट होंगे, ज़्यादा पॉइंट इसमें नहीं होते। इसमें सरल, सरस, प्रवाहमयी, बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया गया। जो भी आपको गद्यांश मिलेगा तो यहाँ इसमें की जगह आप इस गद्यांश में डाल सकते हो। उसके बाद में ये लिखोगे। फिर इस गद्यांश में भावात्मक, विचारात्मक, आवेगात्मक भाषा शैली का प्रयोग किया गया। जो भी आपको भाषा शैली नजर आए उस भाषा शैली के बारे में आप बता दोगे। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग ये आपके कॉमन आएगा। सभी शब्द जगह आपको तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग देखने को मिल जाएगा।
एक या दो विशेषताएं आपको जो इस गद्यांश में आपको जो भी एक या दो विशेषताएं नजर आए वो विशेषताएं आप कर दोगे, वो विशेषताएं आप लिखोगे। और क्वेश्चन आंसर्स में आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, सारे व्यवहारिक क्वेश्चन है, जितना आपको आए वो क्वेश्चन आप लोग कर लेना। आज से स्पष्ट कीजिए, 9th वाला क्वेश्चन है ये आप छोड़ देना और निबंधात्मक क्वेश्चन आप छोड़ देना, बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं। इस प्रकार का आपका 2 बैलों की कथा चैप्टर पूरा हुआ। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर